हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट, ट्राइंगल पी क्यू आर ये ड्रॉ किया हुआ है। एस पी आर पर कोई एक पॉइंट है, टी क्यू आर पर एक कोई पॉइंट है, सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। तो सुनो, ये एंगल P है और ये एंगल RTS है, ये दोनों इक्वल हैं। बोल रहा प्रूव दैट ट्राइंगल RPQ, मतलब ये जो पूरा ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल RTS, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, दे आर सिमिलर। स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं जब वो किसी न किसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, और सिमिलरिटी की 3 क्राइटेरिया हमारे पास हैं। अभी देखें ये ट्राइंगल जो मिला हुआ है वो कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर बनता है। तो देखो स्टूडेंट, इन्होंने एंगल इक्वल दे दिया, मतलब हम लोग एक बार मन में बिठाएंगे कि ये एंगल के क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, तकरीबन ऐसा होगा। तो देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और दोनों ट्राइंगल में ये आर एंगल कॉमन है। ये स्मॉल ट्राइंगल में भी ये एंगल है और बिग ट्राइंगल में भी यही एंगल है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। मतलब ये जो सिमिलरिटी आएगी वो एंगल क्राइटेरिया से आएगी। चलो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले दोनों ट्राइंगल के नाम लिखेंगे, ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो गिवन में इन्होंने एक एंगल इक्वल दे दिया, तो इसको लिख लेते हैं। एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, दिस इज गिवन। दूसरी बात, ये एंगल R स्मॉल ट्राइंगल का ये पार्ट है, एंगल एस आर टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। लिखेंगे कॉमन एंगल। तो स्टूडेंट, अभी यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया में ये भी बोला हुआ है, एंगल क्राइटेरिया तो है, लेकिन ये पता है कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो हमने इस क्राइटेरिया को भी ऐसा भी लिखते हैं, एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल लिखो या एंगल प्रॉपर्टी लिखो, तो भी इस ट्राइंगल को सिमिलर हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS। तो ये होगा एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है स्टूडेंट, तो तीनों एंगल लिखो या दो एंगल लिखो, दोनों हम लोग चलाते हैं। ठीक है ना, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने डायग्राम दे रखा है और इन्होंने कुछ बातें बोली हुई हैं। फर्स्ट बात इन्होंने दे दी है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। मतलब स्टूडेंट, ये जो ट्राइंगल है जिसका मुंह इस साइड है, और ये जो ट्राइंगल है जिसका मुंह इस साइड है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो स्मॉल ट्राइंगल है AD, वो सिमिलर होगा इस बड़े ट्राइंगल के साथ। तो देखो, अलग अलग ट्राइंगल में रिलेशन दिखाया है और अलग ट्राइंगल की सिमिलरिटी इन्होंने पूछी है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग कि कहीं मिस ना हो जाए। तो पहले हम लोग स्टूडेंट लिखते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट जो इन्होंने दे रखे हैं, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखा है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ACD, दिस इज गिवन। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, मतलब AB साइड AC के इक्वल होगी और AD साइड AE के इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। तो हमने यहाँ पर लिख दी AB साइड इक्वल टू AC, इसका AB साइड, इसका AC साइड, इसका AD और इसका AE, ये करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका रेशियो स्टूडेंट होगा, हमने किया था 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे तो 1 आएगा। इसलिए इसका रेशियो
स्टूडेंट आएगा 1। ठीक है, अभी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों रेशियो आपस में होंगे इक्वल, तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अभी हम लोग स्टूडेंट क्रॉस करते हैं, ये ए सी को भेज देते हैं यहाँ पर और ए डी को यहाँ लाते हैं, ये क्रॉस करते हैं, तो आएगा आंसर ए बी के अपॉन में ए डी और ए सी के अपॉन में ए ई। इसको स्टूडेंट बोलेंगे 1। ये आ गया साइड प्रोपोर्शन में, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। और दोनों ट्रायंगल में जिनको सिमिलर करना है, ए एंगल कॉमन है, तो स्मॉल ट्रायंगल के लिए लिखेंगे डी ए ई और बड़े ट्रायंगल के लिखेंगे बी ए सी। तो मैं लिख रहा हूं एंगल डी ए ई स्मॉल ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में एंगल बी ए सी, इसको बोलेंगे स्टूडेंट नंबर 2। तो देखो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया यहाँ बन रही है, दो साइड के पेयर प्रोपोर्शन में है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थोड़े क्वेश्चन भूल जाते हैं बच्चे जब एग्जाम में होते हैं, तो इनको थोड़ा मन में अच्छे से पक्का कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें फिगर दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC CE and AD are two altitudes intersect each other at point P। इसमें एल्टीट्यूड मतलब जहाँ जो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना है, एल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब 90 डिग्री से सिमिलरिटी में बहुत फायदा हो जाता है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम लोग एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, क्योंकि एक तो राइट एंगल सेम होता है दोनों ट्रायंगल में और एक कॉमन एंगल इनमें मिल जाता है, तो सारे सिमिलरिटीज आ जाती हैं एंगल। ये बहुत इजी रहता है जब एल्टीट्यूड हो, परपेंडिकुलर हो, तो एक एंगल कॉमन हो 90 का हो जाता है और एक एंगल कॉमन मिल जाता है और ट्रायंगल सिमिलर बनते जाते हैं। तो जब दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कहते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। पहले ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP मतलब स्टूडेंट ये वाला ट्रायंगल, सिमिलर बनाना है ट्रायंगल CDP मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रायंगल AEP में ये हुआ राइट एंगल, मतलब एक एंगल इक्वल हो गया, और इस ट्रायंगल में ये इसका हुआ राइट एंगल। ठीक है, अभी एक एंगल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे उसमें एक होगा राइट एंगल और एक होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो लिख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल के पहले नाम लिखेंगे, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो फर्स्ट एंगल लिखेंगे एंगल AEP इक्वल टू CDP। ब्रैकेट में लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। इसको स्टूडेंट लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो हमेशा इक्वल होते हैं। अभी दो एंगल इक्वल हो गए तो स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ये दो ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी क्राइटेरिया।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट हो गया। अभी हम लोग करेंगे सेकंड। पहले दोनों ट्राइंगल के नाम लिखेंगे, फिर डायग्राम स्टडी करेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBE। चलो ABC देखें कहां पर है। ABC स्टूडेंट, ये ABC नहीं है ना, ABD है। तो यहां मैं लिखता हूं ABD। CBE ये सही है, ABD लिखते हैं। चलो देखते हैं ABD। देखो स्टूडेंट, ये होगा इसका राइट एंगल, और दूसरा CBE इसका होगा ये राइट एंगल, इसका ये और इसका ये, मतलब ये D की जगह राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर E की जगह राइट एंगल बन रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB, ब्रैकेट में लिखेंगे राइट एंगल। चलो दूसरी बात देखते हैं स्टूडेंट, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल फिर से देख लेते हैं। ABD CBE दोनों में भी सेम है, कॉमन है। तो जब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो इसको लिखेंगे एंगल ABD, और जब उसमें जाएंगे तो लिखेंगे CBE, लिखेंगे कॉमन। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो स्टूडेंट लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सेकंड हो गया हमारा। अभी चलते हैं थर्ड पर, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो पहले तो नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। चलो डायग्राम में देखो, AEP ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर राइट एंगल, एंगल ADB यहाँ पर राइट एंगल। तो यहाँ पर E पर राइट एंगल बन रहा है, वहां पर D पर राइट एंगल बन रहा है। तो लिखूंगा एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, लिखेंगे राइट एंगल। चलो फिर से देखो, ट्रायंगल AEP और ADB, तो दोनों में देखो स्टूडेंट A एंगल कॉमन चल रहा है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल EAP इक्वल टू एंगल DAB, लिखेंगे सेम एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, एंगल क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट राइट एंगल जब होता है, आपने समझ लेना कि ये बहुत इजी है। एक राइट एंगल ले लेना है और एक कॉमन एंगल मिल ही जाता है इनमें, या वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।